हेलो सभी को गुड इवनिंग। सारे लोग को गुड इवनिंग। आवाज़ जा रही है? आवाज़ सबको अच्छे से आ रही है? सेकेंड वीडियो है। सेकेंड वीडियो ही है आज। और आज के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा है कि कुछ मतलब बायो में, ख़ास तौर पे बायोलॉजी जो सेक्शन है, बायो सेक्शन जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं, बायो सेक्शन में 11th और 12th, इवन 9-10 से ये शुरू हो जाता है। 9, 10, 11, 12 में बार बार इवन आफ्टर 12th अगर कोई मेडिकल कोर्स में बच्चा जा रहा है तो बार बार ये शुरू हो जाता है कि एक कुछ टर्म्स हैं 9, 10 में भी हल्का हल्का है, ज़्यादा नहीं है, 10th में है, लेकिन 11, 12 में प्रॉपर है। प्रॉपर आपको पढ़ना है, बेसिक्स एटलीस्ट पढ़ लेना है। उसी का एप्लीकेशन, लार्जर एप्लीकेशन जो है हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल कोर्सेस में। जैसे कि कोई MBBS कर रहा होगा, BDS, डेंटल, वेटनरी, कोई भी मेडिकल डिग्री कोर्स कर रहा होगा, इवन कि जो डिप्लोमा कर रहे होंगे, जैसे कि DMLT हुआ, फिर एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स हुआ, ड्रेसर का कोर्स हुआ, OT का DOT डिप्लोमा हुआ, या बैचलर का कोई भी कोर्स BMLT वगैरह, सब में एक बायोकेमिस्ट्री में, बायो में ही और केमिस्ट्री से रिलेटेड है वो, इसीलिए मैं इसको डील कर रहा हूँ कि ये टर्म्स बहुत पेनफुल हैं। पेनफुल इन द सेंस कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब लोग को समझ में नहीं आता है, सब लोग को समझ में आता है, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा सा वर्डिंग चेंज है। वर्डिंग चेंज होने से मायने बदल जाते हैं, ये सबको पता है कि थोड़ा सा अगर चेंज हम करते हैं कोई चीज़ को तो उसका मायने बदल जाता है। और मेडिकल साइंस में और हमारे कोर्सेस में ये बहुत बार देखा गया है कि नोमेनक्लेचर ऑफ द वर्ड जिसको बोलते हैं, कि नोमेनक्लेचर ऑफ वर्ड हुआ आपको कि आप उस वर्डिंग का क्या मतलब है, जिसको कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो उस वर्ड का पर्टिकुलर मतलब क्या है और उससे रिलेटेड उसके बारे में जानकारी एग्जैक्ट वर्ड की, मेडिकल वर्ड की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सबको पता है। ये जो वीडियो है, हो सकता है कि कुछ टर्म्स है, 5-6 टर्म्स है, ये हो सकता है कि सारे लोगों को पता हो, क्योंकि सारे लोग 12th पास आउट हैं, 11, 12 पास आउट हैं। जो बच्चे 9, 10th में, वो भी इसको हो सकता है देख रहे हूँ, आई डोंट नो, बट अगर ये वर्ड उनको कुछ मतलब क्लियर होने में दिक्कत है या फिर कहीं फंसते हैं, उन्हीं के लिए वीडियो है, ठीक है। वर्ड कुछ हम लिखते हैं बोर्ड पे, जैसा जैसा होगा आप बताइएगा, ठीक है। एक बहुत प्यारा सा वर्ड है, बहुत प्यारा सा वर्ड है, सबसे पहला वर्ड दिख रहा होगा, ये हमने लिखा ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर कट है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, पहले हम वर्ड लिख देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा वर्ड ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरा वर्ड क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए कैसे कंफ्यूजन हो रहा है, बता रहे हैं उसको। तीसरा वर्ड है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तीसरा वर्ड क्या है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। चौथा वर्ड जो है, चौथा भी बहुत प्यारा वर्ड है, आप सभी जानते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। पांचवा टर्म है एक हो गया ग्लाइकोलाइसिस, एक हो गया ग्लाइकोजेनेसिस,
एक हो गया ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, एक हो गया आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक हो गया ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, दिख रहा है सबको बोर्ड पे, दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं, इन लोगों को हम लोग पर्टिकुलर सब कुछ देखने में एक ही जैसा लग रहा है। जैसे कैसे लग रहा है, आप देखिए थोड़ा थोड़ा सा हम जैसे दिखा रहे हैं, देखिए ये है ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइको, एक है लाइसिस। आप तोड़ के कोई भी मेडिकल टर्म है उसको आप ब्रेक डाउन करके पढ़िए। यहाँ है ग्लाइको, यहाँ है जिनासिस, यहाँ है ग्लाइको, यहाँ है जीनो, फिर क्या है लाइसिस, ग्लाइको जीनो लाइसिस। ठीक है, चौथा वर्ड है ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर क्या है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये 5 टर्म जो हैं, और भी सारे टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये एक नॉन मेडिकल के बच्चा, अगर आर्ट्स का बच्चा होगा तो उसको थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि ये सब क्या है। साइंस का बच्चा होगा तो तुरंत उसके दिमाग में चमकेगा कि अच्छा ये सब क्या है। 11th-12th अगर पास आउट होगा, बायो सेक्शन का होगा, और या फिर आगे के कोर्सेस कर रहे होंगे, तो उनको ये सब वर्डिंग हमेशा, मतलब केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, या फिर कहीं ना कहीं ये वर्ड घूम के आएगा। ठीक है, एक एक करके हम इसको डील करते हैं। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा आप लोग को बोर नहीं करना है, किसी को बोर नहीं करना है, क्योंकि सारे लोग जान रहे हैं, अंडरस्टूड है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसको डील कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग डील कर रहे हैं, थोड़ा सा सेटअप में दिक्कत होता है कभी कभी, क्योंकि हम इसके लिए यूज टू नहीं हैं, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। कभी कभी इंसान को जब शुरुआत करता है कोई चीज़ का तो पता नहीं चलता है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें क्लियर होती हैं। समय जो है बहुत बड़ा जवाब देता है, समय सबको सिखा देता है। धीरे धीरे समय जब अनुकूल होगा तो और चीज़ें, और मैं इसमें एडिट जो होता है सब करूँगा। पहले फ़िलहाल देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये सबको पता है कि लाइसिस का मतलब क्या होता है। लाइसिस का मतलब होता है, दिख रहा है ये ग्रीन दिख रहा है आप लोग को? हो सकता है ग्रीन नहीं दिखे, बच्चे बोलते हैं कि ग्रीन नहीं दिखता है। लाइसिस का मतलब होता है, क्या होता है? सारे को पता है लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब हिंदी इसका हुआ टूटना। हिंदी क्या हो गया इसका? टूटना। हिंदी क्या हो गया इसका? टूटना। किसका टूटना? अब सवाल पैदा होता है कि आखिर कोई चीज़ टूट रही है तो क्या टूट रही है, ये भी तो बात है कि आखिर कौन सा चीज़ टूट रहा है। ये वायर परेशान कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको नीचे ही गिरा दिया जाए। हाँ, कहाँ थे हम लोग? टूटना, ब्रेकडाउन। इसी को, ये ब्रेकडाउन थोड़ा सा वो वर्ड है, इसी को थोड़ा सा अगर अच्छे वर्ड में लिखा जाए तो हम लोग बोलते हैं इसको डिग्रेडेशन। ठीक है, मतलब टूटना, इसी को बोलते हैं डिग्रेडेशन। ठीक है, ग्लाइको का मतलब क्या है? ग्लाइको यहाँ पे जो वर्ड है ये आ रहा है आपका किससे? सबको पता है किससे आ रहा है? ग्लूकोज। ठीक है, किससे आ रहा है वर्ड? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज का क्या हुआ? ये टूटना। ग्लाइकोलाइसिस सबको पता है कि इसका जो साइट होता है ये कहाँ होता है, सबको पता है। इसी को बोलते हैं, प्यारा सा वर्ड है, साइटोसोल।
या इसी को नाम है प्यारा सा साइटोप्लाज्म। क्या नाम है? साइटोप्लाज्म। साइटोसोल और साइटोप्लाज्म जो है ये कहाँ पाया जाएगा? सबको पता है, सेल्स में होते हैं। और इसका साइट है, मैंने ग्लाइकोलाइसिस थोड़ा सा हम ब्रीफ कर दे रहे हैं 2-2 मिनट। तो उस पर क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है कि ग्लूकोज का क्या हो गया? टूटना हो गया। और इस कहाँ होता है? साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में। दूसरा बात ये है कि साइट जब हो गया तब इसका पर्पस क्या था भाई? ग्लाइकोलाइसिस जो हो रहा है वो मेनली हो रहा है एनर्जी के लिए, प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में रहता है हम लोग को किस फॉर्म में मिलता है? एटीपी के फॉर्म में मिलता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, सबको सब कुछ पता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सब लोग ने पढ़ा होगा। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी, पावर हाउस जो है ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ पे एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, जिसको कि एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का एक दूसरा नाम भी होता था, अगर आपको याद आ रहा है तो याद कीजिए, ईएमपी पाथवे। क्या नाम है? ईएमपी पाथवे। इसको बोलते थे एम्बेडन मेयर ऑफ पार्नस। ये तीनों साइंटिस्ट हैं, तीनों खोजे थे। स्टेप्स 10 स्टेप में होता है। ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप में होता है? 10 स्टेप में होता है। ये ग्लूकोज का टूट करके क्या बनाता है? पायरुवेट बनाता है। नाम सुने होंगे सब लोग पायरुविक एसिड का। तो ग्लूकोज से टूट के ये 10 स्टेप में ग्लूकोज से टूट के पायरुवेट बनाता है। ठीक है, इसका एक और नाम क्या है? ईएमपी पाथवे। ठीक है, बहुत हल्का हल्का चीज़ है, हल्का हल्का से चल रहे हैं। और एटीपी टोटल कितना होता है? सबको पता है 10। इसमें एटीपी क्या होते थे? प्रोड्यूस होते थे। इस दसों स्टेप में 10 एटीपी प्रोड्यूस, जिसमें कि 2 एटीपी जो है क्या हो जाते थे? 10 एटीपी प्रोड्यूस और 2 एटीपी कंज्यूम हो जाते थे, मतलब खर्च हो जाते थे इस स्टेप को चलाने में। बचता था कितना? 8 एटीपी। शुद्ध जो हमारा एटीपी इस साइकिल को चलने पे हमारा बचता है कितना? 8 एटीपी। ऑब्वियस सी बात है, ग्लूकोज ये ग्लाइकोलाइसिस अगर चलेगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। सबको क्लियर है? 8 एटीपी। और ग्लाइकोलाइसिस का 2 टाइप होता था, ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। तो एक एरोबिक टाइप था और दूसरा क्या था? एनएरोबिक टाइप था। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से पता क्या चल रहा है? एरोबिक, AERO। एरो का मतलब एयर, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ये जो है एनएरोबिक, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। कोई बहुत भारी बात नहीं है। एक चलेगा ऑक्सीजन के एब्सेंस में, एक चलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो प्रेजेंस में चलेगा उसका नाम हो जाएगा क्या? एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। जो एब्सेंस में चलेगा उसका क्या नाम हो जाएगा? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में फाइनल प्रोडक्ट पायरुवेट नहीं बनता है, यहाँ क्या बनता है? लैक्टेट बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। इसीलिए देखिएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस कब चलता है? जब इंसान देखिएगा दौड़ता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी चलता है, जब इंसान जब दौड़ता है, जब आप देखिएगा कि पूरा सांस नहीं ले पा रहा है, पूरा रेस्पिरेशन वो नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है कि वो देखिएगा कि मुंह से भी सांस लेने लगता है। सारे लोग मुंह से बहुत स्टेनस को एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो एक्सरसाइज करने लगते हैं। उस समय क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? लैक्टेट में। ठीक है, तो लैक्टेट में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वही लैक्टिक एसिड जो है आपके मसल्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है। लैक्टिक एसिड कहाँ जमा हो गया? मसल्स में। जैसे मसल्स में जमा होता है तो हम लोगों को एक वर्ड होता है, बहुत प्यारा वर्ड है। देखिएगा जो लोग मतलब एनडीए वगैरह की तैयारी या आर्मी की तैयारी करते हैं, आर्म फोर्स की तैयारी करते हैं, तो आर्म फोर्स में देखिएगा एक वर्ड होता है फटीग, FATIGUE, फटीग। फटीग, कुछ लोग बोलेगा फैटिग, फटीग बोलते हैं इसको। फटीग का मतलब होता है कि वो इंसान
दौड़ते दौड़ते देखिएगा मसल्स वहाँ पे स्टिफ हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ डिपोजिशन किसका हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का हो जाएगा। इसी वजह से क्या आती है, फटीगनेस आती है। ये बहुत ब्रीफ, जिसको कहा जाता है ना, बहुत छोटा सा ओवरव्यू है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस, एक बार फिर से, ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, टूटना, किसका टूटना, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज का टूटना, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा नाम ईएमपी पाथवे भी है। सबसे क्वेश्चन है, इवन नीट में जब क्वेश्चन आता था या फिर 11th-12th में भी क्वेश्चन आता था, तो ये सब क्वेश्चन ईएमपी पाथवे घुमा घुमा के लोग पूछते हैं। ईएमपी पाथवे हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, किसका टूटना, कहाँ इसका साइट है, कहाँ पे ये मतलब कैरी होता है, कहाँ पे ये होता है, मेनली ये रिएक्शंस 10 स्टेप कहाँ, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसको कि हिंदी में आप कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी माध्यम के लोग। इसका मेन पर्पस होता है कि एनर्जी जो है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि एनर्जी जो है इससे मिलता है, एटीपी मिलता है, 10 एटीपी। इसमें आप उतना ज़्यादा डिटेल स्टेप्स मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 10 स्टेप्स में से मतलब 10 एटीपी इसमें टोटल प्रोड्यूस, ये भी पूछता है क्वेश्चन कि कितना एटीपी प्रोड्यूस हुआ बाबू बताओ, 10 एटीपी। कितना एटीपी कंज्यूम हुआ, 2 एटीपी। नेट एटीपी कितना हुआ, 8 एटीपी, ठीक है। कोई बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप अच्छे से स्टेप्स को देख लेंगे, कहाँ पे O2 लग रहा है, कहाँ पे O2 निकल रहा है, कहाँ पे कौन सा इंजाइम, 10 स्टेप है, उसमें बहुत सारे इंजाइम्स लगते हैं, बहुत सारा रिएक्शन इरिवर्सेबल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, बहुत सारा रिएक्शन रिवर्सेबल है, मतलब दोनों डायरेक्शन में। ये आप अगर देख लेंगे तो आपका एक ग्लाइकोलाइसिस आपको समझ में आ जाएगा। पर्पस क्या था ग्लाइकोलाइसिस को चलाने का, कि हमको एटीपी मिलना। ग्लाइकोलाइसिस टर्म क्लियर हुआ। थोड़ा सा उसका एक ओवरव्यू डालें, जो कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन थोड़ा सा हम डालें कि एक एटलीस्ट जो एक कोई भी बच्चा पढ़ा होगा, किसी भी टाइम में पढ़ा होगा अपने 11th-12th में, तो उसको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा अच्छा अच्छा, ये ग्लाइकोलाइसिस कभी किसी ज़माने में हम पढ़े थे, ठीक है। तो उसको एक पता चल जाएगा कि अच्छा अच्छा, ये बेसिक फंडा था, इसमें ऐसा ऐसा होता था, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद इसको इरेज करते हैं। इसी तरह से छोटा छोटा चीज़, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं, बड़ा चीज़ तो धीरे धीरे आता है। पहले किसी भी चीज़ का, जैसे कैसे किसी बिल्डिंग का नींव अच्छा होना चाहिए, तो बिल्डिंग बड़े से बड़े आप खड़ा कर दीजिए, कभी कुछ नहीं होगा। उसी तरह से अगर आपका बेस क्लियर है, तो आगे की चीज़ें समझने में आपको दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा हम लिखे थे क्या, ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरा था ग्लाइकोजेनेसिस, शायद यही था, ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, यहाँ भी देखिए क्या है, यहाँ है ग्लाइकोजेनेसिस, ध्यान से देखिएगा, ये है ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए ये एक वर्ड है यहाँ, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। इसी का एक अच्छा नाम क्या है, इसी को अच्छे वर्ड्स में बोलते हैं क्या, सिंथेसिस, फॉर्मेशन और सिंथेसिस। क्लियर है। तो इसमें ध्यान ये देना है कि ग्लाइकोजेनेसिस जो है, ये फॉर्मेशन तो करा रहा है, जेनेसिस मैंने फॉर्मेशन हो रहा है, किसका भाई फॉर्मेशन हो रहा है, तो फॉर्मेशन हो रहा है किसका, ग्लाइको का मतलब क्या हो गया, यहाँ ग्लाइको जो है ये क्या हो गया, ग्लाइकोजेन का हमको क्या हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब हो गया ग्लाइकोजेन का बनना, ग्लाइकोजेन का बनना। तो ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो क्या हो गया, ग्लाइकोजेन का बनना। तो इसमें ध्यान देना है कि ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजेन जो बन रहा है, ठीक है, ग्लाइकोजेन जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, वो बन रहा है किससे, फ्रॉम ग्लूकोज। ये ध्यान में रखिएगा कि ग्लाइकोजेन जो बन रहा है ग्लूकोज, कैसे हो रहा है, थोड़ा सा आपको ब्रीफ करते हैं। जैसे ये जो है, ये ग्लाइकोजेन जो है ना, ये ग्लाइकोजेन कुछ नहीं है, ये ग्लाइकोजेन मेनली आपका सबसे ज़्यादा अगर रहता है, मतलब लगभग 245 ग्राम के आसपास रहता है, कहाँ स्टोर, मसल्स में, ठीक है, ज़्यादा। और ये जो है
लीवर में भी लगभग 72 ग्राम, ये रफ है, ये स्टोर रहता है ज़्यादा, यही दोनों में मसल्स एंड लीवर में स्टोर रहता है। ये स्टोर आखिर होता क्यों है, पर्पस क्या है? तो देखिए ध्यान से समझिए कि अगर जैसे आप खा रहे हैं, हम ही खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो कभी गए किसी होटल में मिठाई खा लिए, कभी किसी भोज में गए मिठाई खा लिए, घर में मीठा खा लिए, या फिर खाना खा रहे हैं उसमें मीठा मतलब ग्लूकोज की मात्रा है ज़्यादा और वर्क नहीं कर रहे हैं, हम थक नहीं रहे हैं, हम फिजिकली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, उसमें क्या हो सकता है कि आपको जो है जब ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा कि ग्लूकोज तो यूज़ होने रहा है, तो क्या होगा कि ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टोर कहाँ हो जाएगा, लीवर और मसल्स में हो जाएगा। क्लियर कट गप है कि जब ज़्यादा अगर आपके बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज का अमाउंट अगर हो जाएगा, ज़्यादा अगर ग्लूकोज का अमाउंट यहाँ पे ग्लूकोज बढ़ते जाएगा, तो ये फर्दर कन्वर्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। क्लियर है? तो और इसका फ़ायदा है, इसका एक फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए ग्लाइकोजन को जब अचानक से किसी को मान लीजिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फास्ट में रह रहा है उसको, और बहुत फास्ट में रह रहा है, खाना नहीं खाया है बहुत देर से, और उसको तुरंत चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए, तो यही ग्लाइकोजन जो है फर्दर टूटता है, और फर्दर टूट करके आगे हम देखेंगे टर्म्स में ग्लूकोज तुरंत सप्लाई करता है, जिसकी वजह से इंसान को एनर्जी मिलते रहता है। ये तुरंत टूट भी जाता है, रेडिली ब्रेकडाउन भी हो जाता है इसका। दूसरा टर्म क्लियर हुआ? दूसरा टर्म क्या था, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, क्लास ये नहीं है, ये क्लास नहीं है, पहले भी हम बार बार बोल रहे हैं, दिस इज नॉट ए क्लास, दिस इज ए डिस्कशन, कि कोई बेसिक कंसेप्ट पे डिस्कस करना जो हमको हमेशा से प्रॉब्लम, किसी को भी अगर दिमाग में ये लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो तीसरा टर्म आगे चलते हैं, एक वर्ड और आता है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। अब देखिए सब सुनने कहने में एक ही जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, सब सुनने कहने में एक ही जैसा लग रहा है। यहाँ लाइसिस, अब आप खुद बताइएगा लाइसिस का मतलब, बोलो भाई, ग्लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, मतलब क्या, टूटना। किसका टूटना, ग्लाइकोजन का टूटना। तो क्या टूट रहा है इसमें, ग्लाइकोजन टूट रहा है। ठीक है, ग्लाइकोजन का इसमें टूटना होगा। अब ग्लाइकोजन टूट रहा है, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन हो रहा है, तो कहाँ, ये भी जो है लीवर और मसल्स जो आपको बताए थे वहीं से टूटेगा, और तुरंत इसका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, ये ग्लूकोज में हो जाएगा कन्वर्ट। ये हमेशा से याद रखिएगा, ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज ही याद रखिएगा सब लोग कि बॉडी में ग्लूकोज ही क्या देता है, एनर्जी। एनर्जी भी कैसा एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट का मतलब तुरंत। देखते हैं कि आप जब थक के आते हैं गर्मी के दिनों में, जब बहुत स्वेटिंग हो गई रहती है और डिहाइड्रेशन का कंडीशन होता है, तुरंत बोला जाता है, डॉक्टर तुरंत बोलता है ग्लूकोज चढ़ाइए, ग्लूकोज उसको चढ़ाना पड़ता है, या फिर ग्लूकोज बोला जाता है पीने के लिए। ठीक है, पानी चढ़ाया जाता है लोगों को, तो पानी चढ़ाया जाता है, तो मेनली क्या है कि उसमें जो है ग्लूकोज तुरंत अगर मिल जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कुछ चीज़ों में आपको याद होना चाहिए, कुछ चीज़ जैसे मान लीजिए कि कुछ चीज़ को रेगुलर सप्लाई चाहिए। जैसे देखिए एक ब्रेन है, ब्रेन को हमेशा से याद रखिएगा कि ब्रेन को कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए, किसका ग्लूकोज का। अगर 10 सेकेंड भी अगर उसका सप्लाई अगर रोक दिया जाए तो वो फिर हालत ख़राब होने लगती है, फिर वो बहुत शॉक के कंडीशन में चला है, बहुत दिक्कत हो जाती है, स्ट्रोक भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। उसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी हमेशा मतलब चाहिए ही चाहिए,
मतलब कंटिन्यूअस चाहिए। उसी तरह से आरबीसी को भी चाहिए, टेस्टिस जो हमारे हैं मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं उनको चाहिए, किडनी को हमेशा चाहिए क्योंकि देखिए एक्सक्रीशन करेगा ना किडनी को चाहिए, फिर मेडुला को चाहिए, मेडुला ऑब्लोंगाटा नाम सुने होइएगा, और भी बहुत सारा है। लेकिन ये सब जो सारे हैं इनको एकदम लगातार, जिसको बोला जाता है ना कंटिन्यूअस, बिना किसी इंटरप्शन के हमेशा चाहिए इन लोगों को क्या, ग्लूकोज। इसीलिए बॉडी में याद रखिएगा सब लोग कि जब भी एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो तो ग्लूकोज आपको फील होने लगेगा, क्योंकि आपको चक्कर आने लगेगा, आपको क्रैम्प्स होने लगेंगे, आपको पता चलने लगेगा कि थकावट मतलब बहुत मतलब कमजोरी लगने लगा, समझ जाइएगा ग्लूकोज का लेवल हिल गया है, कम हो गया मतलब, क्योंकि स्वेटिंग के थ्रू या मिक्चुरेशन के थ्रू, वॉशरूम के थ्रू बहुत सारा वाटर का लॉस गर्मियों में हो जाता है। ठीक है, तो ये था क्या, ग्लाइकोजेनो, क्या हो गया, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं, चौथा भी देख लेते हैं। छोटा सा वर्ड है, देखिए चौथा क्या है, क्या था, ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए सबको पता है, अब सबको पता है, पहले से भी आप लोग जानते हैं, जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस है, सिंथेसिस क्लियर है। नियो, ये नियो जो है ना, देखिएगा कोई भी मॉडल आता है, आप देखिएगा कि जैसे कार का मॉडल, बाइक का मॉडल, या कोई भी आता है जिसमें भी नियो लगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि नियो का मतलब होता है न्यू वर्ड आया है न्यू, मतलब न्यू है वो उसका वर्जन जो है वो एकदम न्यू है, वो पहले से एकदम नया है। तो न्यू का मतलब होता है न्यू, नया। और ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, ध्यान देना है क्या, सिंथेसिस है ग्लूकोज का, सिंथेसिस है ग्लूकोज का, नया ग्लूकोज का, नॉट ग्लूकोज, नया ग्लूकोज का। बट ग्लूकोनियोजेनेसिस में सिंथेसिस है नया, लेकिन ग्लाइकोजन से नहीं है। ये ध्यान रखना है कि आप ये मत समझ लीजिएगा, ग्लाइकोजन भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, आप लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े होइएगा जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, और कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट से नहीं, जनरली बनता है कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन से, ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लाइकोजन से नहीं। कि तब किससे होगा भाई, जब नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, मतलब ये एक तो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, इससे होगा नहीं, तो किससे होगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, जैसे देखिए लैक्टेट नाम सुने होइएगा, लैक्टेट, पायरुवेट नाम सुने होइएगा, लैक्टिक एसिड या पायरुविक एसिड नाम सुने होइएगा। हो सकता है कि एमिनो एसिड से भी हो जाए, नया ग्लूकोज बन जाए। ठीक है, ग्लिसरॉल नाम सुने हुए बहुत ज़्यादा, ग्लिसरॉल सब लोग सुने हैं 11 12 के बाद भी। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी, नया जो ग्लूकोज है ये साइटोप्लाज्म में, इसका साइट जो है मतलब जहाँ होता है, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। और इसका जो ऑर्गन है कहाँ पे ये होता है, तो ध्यान रखिएगा कि ये लीवर एंड किडनी, ये जो है लीवर और किडनी जो है, ये लीवर और किडनी में मेनली इसी ऑर्गन में इसका मतलब ग्लूकोनियोजन, नया ग्लूकोज जो है बनता है। ठीक है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस थोड़ा सा आपको देख के लगेगा कि ये क्या है भाई, नियो आ गया, जेनेसिस आ गया, ग्लूको आ गया। अब थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं, आप देखिएगा थोड़ा सा तुरंत कंफ्यूज हो जाएगा, सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, अगर हम यहाँ पे हटा करके देखिए यहाँ हटाए, और यहाँ बस खाली प्यार से लगा दिए Gl
YCO। देखिए पहले क्या था, GLUCO, GLUCO, ग्लूको था पहले, ग्लूकोज वाला ग्लूको, ग्लूकोज वाला ग्लूको, याद करना आसान हो जाएगा, ग्लूकोज वाला ग्लूको। ठीक है, यहाँ क्या किए हैं, ग्लाइको हैं, तो फिर वही बात, न्यू सिंथेसिस होगा, किसका होगा सिंथेसिस, अब आप लोग सब बोलिएगा किसका होगा, ग्लाइकोजेन का होगा सिंथेसिस। किसका होगा सिंथेसिस, ग्लाइकोजेन का होगा सिंथेसिस। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ भी जो नया ग्लाइकोजेन बन रहा है, यहाँ भी, तो यहाँ ग्लाइकोजेन जनरली बनता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज से नहीं, कोई कार्बोहाइड्रेट से नहीं, कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनेगा, ये जब भी बनेगा तो नॉन कार्बोहाइड्रेट से बनेगा। ठीक है, जैसे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ही कन्वर्ट हो जाता है किस में, ग्लाइकोजन। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये हम थोड़ा डिटेल चले गए। ठीक है, क्योंकि डिटेल चले गए, थोड़ा सा बता रहे थे तो थोड़ा थोड़ा डिटेल चले गए। जिसके भी, जो भी अगर 11th-12th किसी टाइम में पढ़ा होगा, उसको हल्का सा एक फ्रेशअप जिसको बोलते हैं ना, कि अगर किसी बोर्ड पे गंदा अगर जम गया हो तो ऐसे करके हटाने का प्रयास, वही हम किए हैं। बाद बाकी डिटेल्स बहुत लोग पढ़े हैं, बहुत डिटेल, PhD, MSc, ग्रेजुएशन, BSc, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े हैं, उतना नहीं, लेकिन एटलीस्ट टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, बेसिक टर्म्स सबको, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं उनको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। और ये ध्यान देना है कि यहाँ तक तो हो गया। चलिए आगे, एक वर्ड और था, कौन सा वर्ड था, मेरे ख्याल से हम सब वर्ड देखें, एक वर्ड कुछ और था, ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो गया, 2 हो गया, ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस हो गया। देखिए कितना हमेशा ये आ रहा है वर्ड, हमेशा आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान क्या देने का ज़रूरत है, ध्यान देने का यही ज़रूरत है। जैसे एक वर्ड और है, जैसे आपको समझ में आए ग्लूकोजेनेसिस, देखिए आ गया, ये ग्लू है, कौन वाला ग्लू, वो वाला ग्लू नहीं, गोंद वाला ग्लू नहीं, ये ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ये यहाँ ग्लाइकोजन नहीं है। तो यहाँ पे आप सीधा बोलिएगा किसका फॉर्मेशन हो रहा है भाई, किसका सिंथेसिस हो रहा है, किसका सिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है। किससे हो रहा है, ग्लाइकोजन से हो रहा है। ये सिंपल है, जहां इसमें नियो लग जाएगा बस ग्लाइकोजन वहां नहीं आएगा, जहां उसमें नियो लग जाएगा तो वहां ग्लाइकोजन नहीं होगा, अदर देन कार्बोहाइड्रेट आएगा। कार्बोहाइड्रेट का कोई भी कंपाउंड से छुड़ा करके जब नया तरीके से ग्लूकोज बनेगा तब हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान हमको देना है, थोड़ा सा इसीलिए इस पे इम्फेसिस कर रहे हैं कि नियो है, यहाँ नियो नहीं है, तो ये नॉर्मल पैटर्न से बनेगा, ये ग्लाइकोजन से बनेगा जो कि कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है, सबको पता है। बट जैसे ही ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, यहाँ नियो हो गया, मतलब कि ये नए तरीके से ग्लूकोज बन रहा है, तो इसमें ग्लाइकोजन जो है यूज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? अरे बाप रे, आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। तो मतलब थोड़ा सा हम डिटेल चले गए, डिटेल इसीलिए गए क्योंकि देखिए कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, बच्चों को कन्फ्यूज़न इसलिए भी होता है कि टर्म्स सारे सिमिलर हैं। ठीक है, टर्म्स जब सिमिलर होते हैं तो थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न होता है। अगर
समअप करें, हम समअप करें तो आप अगर 5-6 टर्म जो हमने आज बताया है, डिस्कस किया है, मतलब कि वो इसीलिए किया है क्योंकि कन्फ्यूज़न किसी के भी मन में क्रिस्टल क्लियर व्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर अगर व्यू रहेगा तो आपके वाइवा में, प्रैक्टिकल में, डे टू डे लाइफ में, आगे आपके एग्ज़ाम में कभी भी ये वर्ड्स अगर आया जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं 11-12, तो कंफ्यूज नहीं होगा, उसको क्लिक करने जाएगा कि कहाँ GLY था और कहाँ GLU था, ठीक है, कहाँ जेनेसिस था, कहाँ लाइसिस था, कहाँ नियो था, कहाँ नियो नहीं था, ठीक है। छोटा सा वीडियो है लेकिन सोचे थे कि बहुत जल्दी बना दें, 15-20 मिनट का। ज़्यादा वीडियो बोर करने लगता है, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो एक्चुअली बोर करने लगता है, कौन बर्दाश्त करता है मतलब इतना लंबा देखने के लिए। बट जिनके जिनके इंटरेस्ट में होगा, जो चाहते हैं कि मतलब इससे कुछ सीखें, मतलब तो वो देख सकते हैं, वो तो सब्र मान के देख लेंगे कि उनको फ़ायदा होगा। बट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अगर हम इसको सिर्फ टर्म्स बता देते तो काफ़ी रहता, लेकिन लग रहा था ये कि थोड़ा सा बता रहे हैं तो थोड़ा डिटेल चले जाते हैं, तो 2-2 4-4 पॉइंट्स सब में हम डील किए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये बोलना पड़ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंट अब वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि बस इसी तरह का कन्फ्यूज़न, जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न आप कमेंट्स में भी लिखिएगा कि इस पे वीडियो बनाइए, छोटा सा ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहेंगे। फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन करने में अगर मान लीजिए हमको थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए आधा घंटा मतलब 36 मिनट देखिए हो गया वीडियो का, तो इसीलिए टाइम लगता है। आपको अगर किसी को भी अगर कोई चीज़ में डाउट्स है इन मेडिकल फील्ड या फिर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है तो एटलीस्ट पूछेगा, तो कन्फ्यूज़न वाला चीज़ जो है उसको क्लियरिफाई करने में थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न आ रहा होता है, सभी स्टूडेंट्स को आता है, चाहे वो कोई भी रहे। और बेहतर ये होता है कि इंसान उसको वहीं पे सॉर्ट आउट कर ले रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न कभी हमेशा डाउट्स में भी रहेगा, एग्ज़ाम में वैसा ही ऑप्शन आपको बना के आएगा। 4 ऑप्शन है ना, वो सोच के ही बनाया जाता है कि अगर कोई बच्चा इस तरह से सोच रहा होगा तो वो भी ऑप्शन हम डालें ताकि वो लड़का हलवा खा ले, मतलब गलत हो जाए उसका, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, क्वेश्चंस हमेशा पढ़ना है और सब्जेक्ट्स को क्लियर करते चलना है। बहुत हो गया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।